आधी हकीकत आधा फसाना। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास एक बेहद अद्भुत धाम है जिसे हम निधि वन के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि आप में बहुत से लोग निधि वन गए हों, जो नहीं गए उन्होंने निधि वन के बारे में सुना जरूर होगा। निधि वन को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में एक माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस धाम में एक दैवीय चमत्कार का दावा द्वापर युग से चला आ रहा है। दिन भर तमाम लोग निधि वन में आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही निधि वन को बंद कर दिया जाता है। यह माना जाता है कि शाम ढलते ही निधि वन के हजारों पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते और उन गोपियों के साथ रासलीला रचाने खुद भगवान कृष्ण वहां आते हैं। निधि वन के अंदर एक रंग महल भी है। दावा होता है कि हर सुबह जब रंग महल को खोला जाता है तो वहां श्री कृष्ण की मौजूदगी के निशान मिलते हैं। इस रहस्य की कई बार पड़ताल की जा चुकी है, हालांकि कोई सटीक जवाब आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन आज हम निधि वन में अनोखी पड़ताल करने वाले हैं, ऐसी पड़ताल जो इससे पहले टीवी पर कभी नहीं की गई। जानते हैं हमारी उस पड़ताल का नतीजा क्या निकला? जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप निधि वन में जाके रात को दूरबीन लगा के खोजेंगे, इन आंखों से नहीं दिखेगा। अच्छा। जब भगवान आंख देंगे तो आपको राधा कृष्ण की लीला दिखाई पड़ेगी, तब आपको रास दिखाई पड़ेगी। लेकिन है इसी जगह कि रास होता है, आज भी होता है। रहिए, राधा रानी को चढ़ाने के लिए स्वाग पटारी वगैरह चाहिए तो ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके मुताबिक हमारे देश की सबसे रहस्यमयी, सबसे चमत्कारिक जगह कौन सी है? गूगल मत तलाशिए, जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पीछे जो आपको ये वन दिखाई दे रहा है, इसका नाम निधि वन है और आप इसे आसानी से हमारे देश की क्या बल्कि पूरी दुनिया की सबसे चमत्कारिक, सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना दावा होता है भगवान कृष्ण के रोज़ आने का। और यहाँ पर एक ऐसी रासलीला रचाई जाती है जिस पर अगर इंसानी नज़र पड़ जाए तो वो नज़र फिर किसी काम की नहीं रहती। लेकिन आज हम आपको निधि वन के चमत्कार तो दिखाएंगे ही, और उसके साथ हम एक ऐसी पड़ताल करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुई। ये हमारी एक ऐसी कोशिश है जो शायद मुश्किल बहुत है, लेकिन जिसका रिजल्ट आपके सामने जब आएगा तो आप भी चौंक जाएंगे। वृंदावन के निधि वन से जुड़ी चमत्कार की कहानियां तो बरसों से सुनी जा रही हैं। यहां श्री कृष्ण आते हैं, अपनी 16,000 से अधिक गोपियों के साथ रास रचते हैं, रात भर रंग महल में रहते हैं, फिर सुबह होते ही कहीं अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ भगवान रात को रास करते हैं, लीला करते हैं। कहते हैं मधुबन में राधिका नाची रहे और गिरधर की मदैया बाजी रहे। भगवान आते हैं, अरे चीज तो भगवान की भूमि है, भगवान नहीं आएंगे तो दुनिया कहां से आएगी? केवल कहानी ही नहीं, इससे जुड़ी निशानी भी पेश की जाती है। दातून, लड्डू, पान और एक लोटा पानी, जिसे रंग महल के अंदर 7 तालों में बंद करके रखा जाता है। लेकिन सुबह सब कुछ बदला रहता है। पट खोल के देखती हैं तो पूरा फूलों की से टेढ़ी मेढ़ी मिलती है।
पूरा 16 श्रृंगार बिखरा हुआ पाता है, चूड़ी कंगन आदि वगैरह पूरा 16 श्रृंगार बिखरा हुआ पाता है। दोने के चारों लड्डू आधे मिलते हैं, दातिन चबी हुई मिलती है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे का जल फैला हुआ पाता है। दावा है कि ये सब कोई और नहीं श्री कृष्ण करते हैं, जो आज भी इस निधि वन में आते हैं और कलयुग में भी अपने होने का एहसास कराते हैं। किसने किया? अंदर 7 ताले थे, उसके बाद आपका भी लॉक था, सील था। सील तो नहीं तोड़ी जा सकती है, ताले की चाबी बनाई जा सकती है। बड़े बड़े वृंदावन में डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वृंदावन में जाके ये प्रूव किया है कि निधिवन जी में, सेवा कुंज में चमत्कार है। निधिवन के चमत्कार को दुनिया बहुत पहले से नमस्कार करती आ रही है, लेकिन आज हम कुछ और सोचकर इस धाम में आए थे। रहस्य की इस पहेली को सुलझाने के लिए निधिवन में इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो यहां की पड़ताल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। उससे पहले यहां के रहस्य को परत दर परत समझना था, जिसकी शुरुआत होती है यहां के पेड़ों से, जो विज्ञान के हर सिद्धांत को झूठा साबित करते हैं। तो अगर आपने बचपन में थोड़ी भी साइंस पढ़ी होगी तो ग्रेविटी और फोटोसिंथेसिस, इन दोनों सिद्धांत के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन जब आप निधिवन में आते हैं तो ये दोनों सिद्धांत आपकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। निधिवन में जो पेड़ लगे हुए हैं, इनकी खासियत ये है कि ये ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब कोई भी पौधा बढ़ेगा तो वो एक तो सूरज की रोशनी की तरफ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, और ग्रेविटी के खिलाफ चलेगा, मतलब नीचे की जाने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पर जितने भी ये पेड़ हैं, एक तो ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं। मान्यता ये है कि ये रज की उस भूमि को चूम लेना चाहते हैं, इस धरती को अपने मस्तक से लगा लेना चाहते हैं। इसीलिए ये पेड़ ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन हो सकता है ये कोई प्रजाति हो, कोई किस्म हो, लेकिन ये किस्म सिर्फ और सिर्फ इसी निधिवन में मिलती है। बाकी पूरा ब्रज का एरिया आप छान मारिए, मथुरा वृंदावन का पूरा एरिया आप छान मारिए, आपको ये प्रजाति कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सिर्फ इसी 4 दीवारी में ये इस तरह के पेड़ हैं जो ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ जाते हैं। अब इस पूरी कहानी को परखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रात यहाँ पर गुजारें, लेकिन वो अलाउड नहीं है, आपको इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा क्यों? जब सारे चमत्कार रात में ही होते हैं तो किसी को निधि वन के अंदर रात में रुकने की इजाजत क्यों नहीं? जब हमने इस सवाल का जवाब सुना तो हैरान रह गए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आकांक्षा रहती है, इच्छा होती है कि हम कहीं क्वेरी है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, जैसा आपने कहा हकीकत है कि नहीं, तो आधी हकीकत नहीं, पूरी हकीकत है। इसके लिए वहाँ रुकते हैं वो लोग, और सुबह जब वो लोग मिलते हैं तो अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश, एकदम बेहोश होते हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लोग पूछते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और विदिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर कुछ कहे बिना मुस्कुराते मुस्कुराते वो प्राण छोड़ देते हैं। अब कुछ देर में यहां अंधेरा छा जाएगा। आखिरी आरती के बाद धाम को 7 तालों में बंद कर दिया जाएगा। फिर सभी लोगों के साथ हमें भी धाम से बाहर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों की आस्था को चोट भी न पहुंचे और हमारी पड़ताल भी अपने अंजाम तक पहुंच जाए। लोगों को अमूमन शक ये होता है कि निधिवन में जो ताले लगाए जाते हैं उनकी चाबी किसी और के पास होती है और कोई और आदमी रात में अंदर जा सकता है। इस शक को दूर करने का सीधा तरीका ये है कि मैं एक ताला खुद लगाऊं। आज से पहले ऐसा कभी निधिवन में नहीं हुआ कि किसी और का ताला चाबी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक दरवाजे पर मेरा ताला हो ताकि कोई भी अंदर मेरे बगैर ना जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम प्रसाद लेने की कोशिश करेंगे। जो सुबह में प्रसाद दिखाया जाता है उसको लेने की कोशिश करेंगे और उसको किसी एक्सपर्ट से जांच करके ये देखेंगे कि आखिर वो प्रसाद किसने खाया है, किसने चबाया है। इन दोनों बातों के लिए मंदिर प्रशासन को मनाना मुश्किल था,
फिर भी हमने एक कोशिश की। यहाँ पर जिस तरह से आप 7 ताले लगाते हैं, कितने? 7 ताले लगाते हैं, तो सातों के सातों इसी गेट पे लगते हैं? इसी गेट पे 2 गेट हैं, एक अंदर का एक बाहर वाला। हाँ, और दोनों पे 7 ताले लगाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था आपसे कि अगर मुमकिन हो तो आज एक 8वां ताला हमारा लग जाए, लगवा देंगे आपका। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में कोई आ जाता हो। तो मैं उस थ्योरी को डिस्प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई ये देखिए, ये चाबी तो मेरे पास है, इसके बाद कुछ तो और कोई शक की गुंजाइश है नहीं। सुबह तो आपको समय पे आना पड़ेगा। सुबह बिल्कुल आ जाऊँगा मैं 5 बजे। 5 बजे सुबह 5 बजे आरती में आ जाऊँगा, लेकिन एक चाबी आप ताला लगा के मुझे दे देंगे। ठीक। चलिए, तो ये ताला मैं ख़रीद के लाया हूँ, मैं लेकर आया हूँ ताला, और इसकी चाबी भी मैं अपने पास रखूँगा। तो ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 7 ताले लगाते हैं, ये 8वां ताला लगेगा और इसकी चाबी मेरे पास रहेगी। हाथ कंगन को आरसी क्या की तर्ज पर मंदिर प्रशासन ने हमारी दोनों शर्तों को मान लिया, लेकिन हम इतने से संतुष्ट नहीं थे। रंग महल के साथ इन पेड़ों का रहस्य सुलझाना था। इसके लिए हमने एक नया तरीका इजाद किया। ये जो पेड़ हैं यहाँ पर, उनके बारे में कहा जाता है कि रात में ये गोपियाँ बन जाते हैं और रास लीला करते हैं भगवान कृष्ण के साथ। अगर ये पेड़ इंसानी फॉर्म में आते हैं, इंसानी रूप में आते हैं, तो जाहिर है ये अपनी जगह छोड़ते होंगे, रासलीला करने के लिए रंग महल की तरफ जाते होंगे। तो ये सारे पेड़ अपनी जगह पे नहीं रहते होंगे। इसीलिए मैं तागा लाया हूँ और कुछ पेड़ों को मैं एक दूसरे से बांध दूंगा। उससे होगा ये कि अगर पेड़ अपनी जगह से हिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर सब लोग मानते हैं, तो ये जो धागा है ये टूट जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले इस पेड़ को यहाँ से यहाँ तक बांधते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। हमने 8-10 पेड़ों को आपस में बांध दिया, लेकिन यहाँ पेड़ों के साथ छोटी छोटी झाड़ियां भी थी। तो अभी तक उस झुरमुट में जितने भी पेड़ थे उनको मैंने बांध दिया है, लेकिन ये जो नीचे हैं काफ़ी पेड़, और ये जगह खुली हुई है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि बंदर शायद बिल्कुल नहीं आते होंगे। तो मैं इन 2 पौधों को आपस में बांध दे रहा हूँ। देखिए, बहुत ऊंचे नहीं है, लेकिन अगर ज़रा भी मूवमेंट होगा इनमें, क्योंकि ये पेड़ नहीं है तो यहाँ पे जाहिर है कोई बंधन नहीं लटकेगा। ये मैं लेके इसको बांध रहा हूँ। ये देखिए, ये तो ये धागा मैंने बांध दिया है। 3 जगह बांधा है। अब तीनों जगह हम सुबह आके देखेंगे। कोशिश ये है कि कैमरा भी यहाँ पर छोड़ूं, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं होगा तो कम से कम ये पेड़ अगर अपनी जगह पे रहते हैं तो ये धागा अपनी जगह पे रहेगा। पेड़ अपनी जगह पे नहीं रहेंगे तो धागा टूटा हुआ मिलेगा। क्या आज की रात भी श्री कृष्ण निधि वन में आएंगे? क्या ये पेड़ सखा बनकर अपने भगवान के साथ रास करेंगे? क्या ताला लगने के बावजूद आज भी रंग महल में रखा प्रसाद खाया हुआ मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए, निधि वन की पड़ताल आज एक नया मोड़ लेने वाली थी। जो लोग निधि वन के चमत्कार को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि शायद रात के वक्त कोई इंसान रंग महल में जाता होगा, भगवान की सेज और प्रसाद को बिखेर देता होगा, और अगली सुबह लोग उसे चमत्कार मानते होंगे। हमने फैसला किया कि क्यों ना आज निधि वन में मंदिर प्रशासन के साथ साथ एक ताला हम अपना भी लगा दें, ताकि मंदिर का कानून भी ना टूटे और हमारी पड़ताल भी हो जाए। उस ताले की चाबी रात भर हमारे पास होगी, जिससे यह साफ हो जाएगा कि क्या वाकई हर रात कोई इंसान निधि वन में दाखिल होता है। रात होते ही धाम में शयन आरती शुरू हो गई। आरती के बाद रंग महल के गर्भगृह को रोज की तरह सजा दिया गया। ये फूलों की से सजा दी गई है। ये ठाकुर जी का चांदी का बिस्तर है। इधर ठाकुर जी शयन करते हैं रात में। उधर आप देखोगे श्रृंगार का सामान सब सजा दिया गया है राधा रानी के लिए। जो कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं उसके लिए श्रृंगार सजा दिया गया है। उधर आप देख रहे हो लड्डू पान दातुन रखा हुआ है।
जो दातुन चबा हुआ मिलता है, जैसे 2 रखते हैं हम, राधा कृष्ण का 2 दातुन रखते हैं। उधर जो करुआ है उसमें जल रखा हुआ है, पान उधर रखा हुआ है और लड्डू उधर रखा हुआ है। कभी ना कभी ऐसा प्रतीत होता है, मतलब कि रोज ऐसा प्रतीत होता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, दातुन उतरी हुई मिलती है। दावा यही था कि सुबह सारा सामान बिखरा मिलेगा, प्रसाद का भोग लगा होगा, बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होंगी और ये सब इसलिए होगा क्योंकि रात में यहां श्री कृष्ण आते हैं और विश्राम करते हैं। तो शयन आरती हो चुकी है और अब वो वक्त आ गया है जब मंदिर के गेट्स बंद होंगे। रोहित सारे गेट बंद कर रहे हैं। कितने ताले लगाते हैं रोहित? हम यहाँ 7 ताले। 7 ताले एक साथ लगते हैं यहाँ पर। पहले दरवाजे पर 3 ताले लगाए गए और दूसरे दरवाजे को भी 3 तालों से बंद किया गया। जैसे आपकी हमारी बात हुई थी, एक ताला हमारा बाहर लगाएंगे मेन गेट पर। तो इतने ताले लगाने की जरूरत क्यों होती है? ये जो ताले हैं हमारे और आपके लिए हैं। वैसे ठाकुर जी को अगर प्रकट होना है, यहाँ पर 10 अंदर छवियाँ हैं, जिसमें हर छवि में ठाकुर जी रास कर रहे हैं। स्वामी अरदास जी कुंज में बैठ के देख रहे हैं और राधा कृष्ण रास कर रहे हैं। किसी भी छवि से प्रकट होकर ठाकुर जी कर सकते हैं। ये वाला गेट हमारे और आपके लिए अंदर जाने और बाहर आने के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो जितने भी ताले लगे हैं ये हमारे और आपके लिए हैं, ये भगवान के लिए नहीं लगाए गए। ऐसा नहीं है कि उनकी एंट्री यहाँ पे बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए है। और आप भले कितने भी ताले लगा लीजिए, जो अंदर होना है वो तो होके रहेगा, जैसा रोहित ने बताया कि हर रोज होता है। हमें बाहर जाने का आदेश देकर पुजारी वहां से चले गए, लेकिन हमारे दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। मंदिर में इस वक्त अब आखिरी आरती हो रही है, वो जो आगे मंदिर है, और ये मेन मंदिर है जहाँ पर ताले लगा दिए हैं। देखिए, कैमरा लगाने की बात हमने करी, लेकिन वो किसी भी तरह से राज़ी नहीं थे। कोई भी यहाँ पर कैमरा लगाना अलाउ नहीं कर रहा है। अब ऐसे में थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ। मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने ये गोप्रो कैमरा मैं लगा के छोड़ रहा हूँ। आप देखिए यहाँ ये गोप्रो कैमरा यहाँ पर है जो मैं लगा के छोड़ दे रहा हूँ मंदिर के गेट के सामने। ये कैमरा यहाँ पर रहेगा, गेट का बिल्कुल फ्रंटल जो बिल्कुल सामने का हिस्सा है वो इस कैमरे की नज़र में रहेगा। हमको हर सेकंड, एक सेकंड का यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा, हमको पता चलता रहेगा कि यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होते रहेंगे। आपको पता नहीं, आप यहाँ कैमरा लगाने अलाउड नहीं है। कैमरा हाथी मत लो, कैमरा हाथी मत लो। आपको पता नहीं यहाँ कैमरा लगाने अलाउड नहीं है। हाँ ठीक है, तो कैमरा तो छोड़ो, आप कैमरा कैसे लेके जा रहे हो? बाहर ही मिल जाएगा कैमरा आपको। नहीं तो बाहर मिल जाएगा, आप किस हक से ले जा रहे हो भाई? कैमरा दो हमारा। कैमरा छोड़ो, कैमरा छोड़ो। बाहर मिल जाएगा आपको कैमरा। क्या बदतमीज आदमी है। इसके बाद निधि वन को खाली कराने का काम शुरू हुआ। गाड़ियों में जो भी कोई हो बाहर निकल लो, मंदिर बंद हो चुका है। मुख्य दरवाजे पर ताला लगाने से पहले हर रात लोगों को निधि वन छोड़कर जाने के लिए चेतावनी दी जाती है। गाड़ियों में जो भी कोई हो बाहर निकल लो, मंदिर बंद हो चुका है। हमें भी धाम से बाहर निकलना पड़ा। वादे के मुताबिक धाम के मुख्य द्वार पर हमारा ताला लगा दिया गया। फाइनली वो वक्त आ गया है जब मेन गेट को भी बंद किया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। रोहित यहाँ पर है। रोहित इसको उधर से भी बंद कर दिया और गेट को यहाँ से भी बंद कर दिया। उधर से अंदर से बंद कर दिया, इधर से बाहर ताला लगा दिया। बाहर ताला लगा दिया। तो सारे गेट्स बंद हो गए हैं निधि वन के। वो आप जानते ही हैं, हमेशा आपके सामने उस तरह से होता ही रहा और आप बहुत पहले से निधि वन की जानकारी सबको है। तो गेट्स बंद कर दिए गए हैं। अब कल सुबह तक इंतज़ार कीजिए, कल सुबह मिलेंगे। निधि वन के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले की चाबी केवल हमारे पास थी और अंदर रोज की तरह अंधेरा और सन्नाटा पसर चुका था। क्या आज रात भी भगवान कृष्ण यहां आएंगे?
क्या ये पेड़ गोपियां बन जाएंगे? अब इस सवाल का जवाब तो सुबह ही मिलने वाला था। तो सुबह के 4:30 बज रहे, मतलब वो वक्त है जब मंगला आरती होती है निधि वन में। और आज सुबह बहुत खास है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि मंदिर के मेन गेट की चाबी पुजारी के अलावा किसी और के पास हो, और वो चाबी मेरे पास है इस वक्त। और जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा वो मंदिर को खोल नहीं सकता। सुबह मंदिर पहुंचकर हम बाकी लोगों का इंतजार करने लगे ताकि सबके सामने दरवाजा खोला जा सके। तो मंदिर का मुख्य द्वार है, इसकी चाबी मेरे पास है। रात में ताला लगाया था, अब हम इसको खोल रहे हैं और अंदर एंट्री करेंगे मंदिर। रंग महल मंगला आरती के समय खुलेगा, उसमें अभी वक्त था। फिर हम उन पेड़ों की तरफ बढ़े जिनमें हमने डोर बांध रखी थी। मैंने इन पेड़ों को आपस में बांध दिया था कई जगहों पे, मेरे ख्याल से 3 जगहों पर मैंने बांधा था। और हमको ये उम्मीद थी कि अगर ये पेड़ अपनी जगह पर रहते हैं, जैसे पेड़ हमेशा हर जगह एक ही जगह पर रहते हैं, तो जाहिर है वो धागा उसी तरह से बंधा होगा। लेकिन अगर ये पेड़ मूव करते हैं, जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है सोचना भी, तो वो धागा टूट चुका होगा। प्रॉब्लम ये है कि रात भर बारिश हुई है और इस वक्त आप हालत देखिए कितना पानी भरा हुआ, और ऐसे में उस जगह को तलाशना बहुत मुश्किल हो रहा है जहाँ पर वो धागा हमने बांधा था। और ये बंदरों ने इतनी धमाचौकड़ी मचा रखी है पानी में कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको जाना किधर है। और हर कदम जो है वो बहुत स्लिपरी ज़मीन हो रही है, तो चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद है कि एक धागा जो है वो बहुत करीब यहीं कहीं पे बांधा हुआ हमने। आइए, ओह आइए आइए आइए। और पहला धागा टूटा हुआ मिला। आपको ध्यान होगा कल शाम में मैंने लाल रंग का ये धागा इस पेड़ से उस पेड़ पे बांधा था, और अगर आपको नहीं ध्यान है तो एक बार फिर देख लीजिए। तो देखा आपने, यही धागा हमने बांधा था, और ये धागा यहाँ से इस पेड़ से मैंने बांधा था, और ये इस पेड़ तक था। ये रहा, ये देखिए, ये पूरा धागा बंधा हुआ है इन दोनों पेड़ों के बीच में, और इस वक्त ये टूटा हुआ है बीच से। ये देखिए, ये मैंने अभी पकड़ रखा है, इसलिए आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, इस पेड़ से लेकर उस पेड़ तक। और ये अब इसे कैसे एक्सप्लेन करें मुझे नहीं पता। रात भर यहाँ पे बारिश रही है, और जैसा आप जानते हैं कि एक बंदर भी यहाँ शाम होने के बाद नहीं ठहरता है। तो मैं ये कहूँ कि बंदर धमाचौकड़ी मचा रहे होंगे, बंदरों के उछल कूद में कूद गया। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरा भी तो है। आइए, यहीं कहीं बांधा था ना दूसरा तीसरा उस पर। यस, हियर इट इज। ये रहा। ओ गॉड, ओ गॉड। ये भी बिल्कुल उसी तरह से टूटा हुआ है बीच में से। यहाँ मौजूद है, मतलब जो शाख पे बंधा हुआ था वो मौजूद है, लेकिन बीच में से ये टूटे हुए हैं आपस में। कुछ यही हाल झाड़ियों में बंधी डोर का भी था। मैं इसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ये धागे बंधा हुआ था, क्यों टूटा, कैसे टूटा, रात में जब कोई आता नहीं है, जब कोई जानवर यहाँ से नहीं गुजरता है, जब हम खुद बार बार कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं रहता, तो ऐसे में ये कैसे 2 हिस्सों में टूट गया, 2 स्प्लिट एंड्स इसके बन गए, ये कहना मुश्किल है। केवल टूटी हुई डोर से निधिवन का चमत्कार साबित नहीं होता। हो सकता है ये सब तेज हवाओं ने किया हो। असली तस्वीर तो रंग महल के खुलने के बाद ही सामने आएगी।
जहां चमत्कार की आस में भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी। फिर गर्भगृह का गेट खोलने का वक्त हो गया। बोलो राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी जी महाराज की। दरवाजा खुलते ही पुजारी चमत्कार की निशानियों को तलाशने लगे। उसके बाद जो दिखा उसने हमें हिलाकर रख ये दिया। देखो दोनों दातुन करी हुई। विश्वास नहीं होता, जो लड्डू 8 तालों के अंदर बंद था उसे किसी ने खाया था। के अंदर दिख रहा है कुछ भोग लगा हुआ। ये देखो राधे राधे। पान चबाए हुए थे। ये देखो पान जमा हुआ। राधे 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 राधे। रात में हमने गर्भगृह के हर कोने को बहुत ही गौर से देखा था, लेकिन सुबह पूरी तस्वीर ही बदली हुई थी। सुहाग का सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन यह सब हुआ कैसे? दावा तो यही था कि यह सब ही श्री कृष्ण भगवान का चमत्कार है, जो सदियों से धाम में आते रहे हैं। लड्डू खाया हुआ था, पान चबा हुआ था, दातुन भी चबी हुई थी। जो हम करुए में जल भर के गए थे वो आधा मिला था। और जो साड़ी श्रृंगार थी, साड़ी खुली हुई मिली थी, श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ मिला था। तो क्या ये लड्डू कृष्ण ने खाए हैं? क्या इस दातून और पान को श्री कृष्ण ने चबाया है? सभी लोग इस बात को मान रहे थे, लेकिन हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमने तो इसके लिए पहले से ही कुछ सोच रखा था। हमने रंग महल के प्रसाद को अपने पास रख लिया, जिसे अभी पड़ताल के कई दौर से गुजरना था। धाम में आज सुबह भी वही हुआ जो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। इसकी पड़ताल के लिए हमने नया चक्कर चलाया। फैसला किया कि क्यों ना रंगमहल के प्रसाद को हम अपने साथ ले चलें। यानी वो लड्डू, वो दातून, वो पान के बीड़े जिन्हें भगवान की मौजूदगी की निशानी माना जा रहा है। हमने मंदिर प्रशासन से बातचीत की और वो प्रसाद हम अपने साथ ले गए। हमने उस प्रसाद की जांच करवाई, लेकिन जब उस जांच का नतीजा सामने आया तो हम भी हिल गए। निधि वन में हमारे सामने भी वही हुआ जो सदियों से होता आ रहा है। जिन निशानियों को श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है वो सारी हमारे पास थी, लेकिन पड़ताल शुरू करने से पहले हमें कुछ सवालों के जवाब हासिल करने थे। उन सब को लेकर हम एक डेंटिस्ट के पास पहुंचे। ये दातुन जब कल रखी गई थी तो ये बिल्कुल मतलब जो नॉर्मल दातुन होती है, प्लेन थी, यूज नहीं थी। और अभी आप इसका स्वरूप देख रहे हैं कि पूरा यूज हुआ हुआ है जी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस पे कोई दांत के निशान है, या हम ये स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि ये ह्यूमन ने इस्तेमाल किया है, किसी ने मुंह से चबाया है? देखिए सर, ये दातुन जो आपने मुझे दिया है इसको कोई ना कोई ह्यूमन के द्वारा चबाया गया है। अच्छा, मतलब इंसानी दांत मौजूद है इसमें? मौजूद है। ये तो हो गई बात इसकी जी। मुझे बताइए, जैसे ये पान है, अब ये पान इसमें बहुत ज़्यादा मिल गया है जी, लेकिन ये उनका कहना है कि ये भी इस्तेमाल, ये भी चबाया गया है, ये यूज़ किया गया है। देखिए जैसे ये क्या ये भी आपको लगता है कि काटा गया है? जो इसकी इस समय मॉर्फोलॉजी है वो ये शो कर रही है कि इस पान को भी दांतों के द्वारा कट किया गया है। ओह, मतलब पान को भी दांत के द्वारा कट किया गया है। अच्छा,
ठीक है ना, इसको ज्यादा चबाया नहीं गया है, बस इसको कट किया गया है, दांतों से कुतरा गया है। अच्छा, चबाया नहीं गया है ज़्यादा। या आप बहुत शॉर्टली कह सकते हैं डॉक्टर साहब? देखो एट प्रेजेंट जो पान की जो कंडीशन है उसको देखते हुए तो यही महसूस होता है, ठीक है। चबाया नहीं गया है लेकिन इसको कट किया गया है, और ह्यूमन दांतों से किया गया है। दांतों के द्वारा कट किया ऐसा गया तो है। नहीं है कि कोई छोटा जानवर जैसे चूहे वगैरह चले जाते हैं कमरे में? नहीं, देखो चूहा जो होता है, चूहे के दांत बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इसको कट किया गया है उस हिसाब से ये शो हो रहा है कि इसको ह्यूमन टीथ के द्वारा कट किया गया है। दो चीज़ों को आपने देखा, तो क्या इनको देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ कोई इंसान वहाँ पर मौजूद था उस वक्त जब इनको काटा? इन चीज़ों के हिसाब से, बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स। बिल्कुल 100%, 100% हम ये कह सकते हैं कि कोई ह्यूमन था। जबकि ऐसा होना संभव ही नहीं है। हमने गर्भगृह के चारों तरफ ध्यान से देखा था। मुख्य दरवाजे के अलावा कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं था और दरवाजों पर 6 ताले लगे हुए थे। यहां तक कि धाम के मुख्य दरवाजे पर हमारा ताला लगा था। फिर यह हुआ कैसे? पुजारी के मुताबिक प्रसाद का भोग लगाने वाले भगवान हैं और विज्ञान के मुताबिक यह काम किसी इंसान का है। जबकि यह प्रसाद और सामान जहां रखा था वहां किसी इंसान का पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन आधुनिक युग की सोच इसे चमत्कार मानने से भी रोकती है। ऐसे में निधि वन को लेकर एक बड़ी वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत है ताकि उसके नतीजे पर वैज्ञानिक शोध किया जा सके। तभी इसकी हकीकत लोगों के सामने आ पाएगी।